दोस्तों, जो अमेरिका भारत और पाकिस्तान के युद्ध को शांत करवाने की मिसालें दिया करता था, आज वही अमेरिका युद्ध की स्थितियों तक पहुंच गया है। जी हां दोस्तों, खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि अब दुनिया में एक और युद्ध की घंटी बज गई है। और यह युद्ध की घंटी रूस और यूक्रेन के बीच की नहीं है, बल्कि यह युद्ध की घंटी अमेरिका और वेनेजुएला के बीच की है, जिसकी शुरुआत की जड़ अमेरिका के द्वारा दिए जा रहे सख्त बयानों को बताया जा रहा है। हालांकि इसकी शुरुआत कई सालों पहले हो चुकी थी और इसके पीछे का कारण ड्रग्स तस्करी को बताया जा रहा है। इसको लेकर अमेरिका और वेनेजुएला के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। हालात ऐसे नजर आ रहे हैं कि अमेरिका की ओर से वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध करने तक के संकेत भी दे दिए हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसके बारे में हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला को लेकर बेहद ही सख्त नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वे वेनेजुएला के खिलाफ लगातार आक्रामक बयानबाजी कर रहे हैं और ऐसे में कहा जा सकता है कि दुनिया में एक और युद्ध की घंटी बज गई है, जिसकी शुरुआत ड्रग्स तस्करी से हुई थी। अब यह लड़ाई एनर्जी और मिनरल रिसोर्सेज पर आ पहुंची है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर बेहद ही सख्त टिप्पणी करते हुए उसे आतंकी देश तक घोषित कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा उठाए जा रहे इस रुख को उस संकेत के रूप में देखा जा रहा है जब अमेरिका वेनेजुएला पर हमला भी कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को सिर्फ आतंकी देश ही नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा कि वेनेजुएला ने जो हमारी संपत्तियों को छीना हुआ है, उन संपत्तियों को उसे लौटाना ही पड़ेगा। इसके लिए हमें चाहे जो कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। हम अपना अधिकार वापस लेकर ही रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब वेनेजुएला को नौसैनिक घेराबंदी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वेनेजुएला ने हमारे जो रिसोर्सेस को गैर कानूनी तरीके से छीना है, उसे लौटाना ही पड़ेगा। ट्रंप के द्वारा दिए जा रहे इन बयानों से पूरी दुनिया में सनसनी मच गई है। ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ इस तरह के सख्त तेवर दिखाए हैं। इससे पहले भी ट्रंप ये दावा कर चुके हैं कि वेनेजुएला की सरकार संगठित अपराध, ड्रग तस्करी और अमेरिका विरोधी ताकतों के साथ सांठगांठ करती है। उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसे देश अमेरिका और उसके सहयोगियों की सुरक्षा के लिए खतरा बनते हैं। इन्हीं तर्कों के आधार पर ट्रंप ने लगातार वेनेजुएला के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं, यहां तक कि सैन्य कार्रवाई करने तक की बात कही है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इसके पीछे अमेरिका की कोई रणनीति छिपी हुई है या फिर किसी युद्ध की तैयारी चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप का तर्क है कि कूटनीति और प्रतिबंधों से अपेक्षित नतीजे नहीं मिले हैं। उनके अनुसार यदि कोई सरकार आतंक और अपराध को संरक्षण देती है तो कठोर विकल्प खुले रखने चाहिए। हालांकि कई लोगों का यह भी कहना है कि ऐसी बयानबाजी अक्सर दबाव बनाने की रणनीति होती है, न कि सीधे युद्ध की तैयारी। अब इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच संबंध लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं। ह्यूगो चावेज और बाद में निकोलस मादुरो के दौर में दोनों देशों के बीच वैचारिक टकराव और ज्यादा बढ़ा। प्रतिबंध, राजनयिक कटौती और विपक्ष को समर्थन देने जैसे कदम पहले भी अमेरिका उठा चुका है, जिससे दोनों देशों के बीच अविश्वास और गहरा हो चुका है। वहीं वेनेजुएला सरकार ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने इसे अमेरिका की साम्राज्यवादी राजनीति करार दिया है। वेनेजुएला का कहना है कि वॉशिंगटन अपने घरेलू संकटों से ध्यान हटाने के लिए बाहरी दुश्मन गढ़ रहा है और अमेरिका उसकी संप्रभुता में हस्तक्षेप करना चाहता है। जब अमेरिका की तरफ से लगातार धमकियां दी जा रही हैं, तो वेनेजुएला भी अमेरिका के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का कहना है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो हम भी मुंहतोड़ जवाब देंगे। उन्होंने अपनी सेना को तैयार रहने के आदेश तक दे दिए हैं। दोस्तों, भारत ही एक ऐसा देश है जो शांति प्रिय देश माना जाता है और भारत ने इन दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को शांत कराने के लिए संतुलित रुख अपनाया है। और भारत सरकार का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान युद्ध से नहीं किया जाता, बल्कि उसका समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाता है, न कि सैन्य कार्यवाही से। और भारत फिलहाल इन हालातों पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं और संयम व शांति बनाए रखने की सलाह दे रहा है, क्योंकि भारत का कहना है कि क्षेत्रीय
और वैश्विक स्थिरता के लिए तनाव को कम करना जरूरी है। बाकी आपकी इसको लेकर क्या राय है? आप अपने राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।